हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टडी की और इसको कंपेयर किया कि एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। आज हम नए आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। आर्टिकल नंबर 4.1.6 प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें फिर फर्दर सबसे पहली जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं जो हाइड्रोजन के दरमियान और पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 4th, 5th, 6th और 7th के मेंबर्स के दरमियान बने। उन तमाम हाइड्राइड्स को हम क्या कहते हैं? कोवलेंट हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने अभी पहले भी पढ़ा कि एग्जिस्ट करती है उन कंपाउंड के अंदर जिसमें पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद हो, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। अब क्या है कि अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद होती है तो वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़, जिसमें कि मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, और भी आती हैं जैसे कि हीट ऑफ फ्यूजन, सब्लिमेशन वगैरह, इन तमाम को ये अफेक्ट करता है। अब कैसे अफेक्ट करता है उसके लिए हम 4th, 5th, 6th और 7th, क्योंकि हम इस वक्त बात कोवलेंट हाइड्राइड्स की कर रहे हैं, तो इन 4th, 5th, 6th और 7th के कोवलेंट हाइड्राइड्स को डिटेल में देखेंगे। और इसके लिए हमें ग्राफ स्टडी करना पड़ेगा जो कि दो चीज़ों के दरमियान प्लॉट हुआ हुआ है। एक्स एक्सिस पे लिया गया है पीरियड नंबर को, और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट हैं केल्विन स्केल के ऊपर लिए गए हैं वाई एक्सिस पर। सबसे पहले ग्रुप नंबर 4th के हाइड्राइड्स हैं CH4, फिर SiH4, GeH4 और SnH4, टिन हाइड्राइड, मीथेन, सिलीन, जर्मेनियम हाइड्राइड और टिन का हाइड्राइड। डाउन द ग्रुप जाते हुए हमें क्या नज़र आ रहा है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं, -164, फिर -112, फिर -88, और सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट जो शो कर रहा है वो टिन का हाइड्राइड शो कर रहा है -52। और ग्राफ में भी आपको ग्राफ में ये चीज़ नज़र आ रही है राइजिंग कर्व की सूरत में कि मीथेन सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट पर है, फिर SiH4 इसका जो है ना वो 100 से थोड़ा सा अबव है, -112, फिर जर्मेनियम का हाइड्राइड है इसका -88 है, फिर टिन का हाइड्राइड पर आ जाए तो इसका -52 है। तो ग्राफ मुसलसल ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि मीथेन से हाई बॉइलिंग पॉइंट सिलेन और उसके ऊपर जर्मेनियम और उसके बाद टिन हाइड्राइड का। अब हम अगर 5th, 6th और 7th के मेंबर्स की तरफ जाएं तो वहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि 5th में जो पहला मेंबर है अमोनिया, उसका ग्राफ नीचे से शुरू होने की बजाय सब ऊपर है। वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है अपने ग्रुप में, उससे कम pH 3 का है, फॉस्फाइन का, फिर उसके बाद आर्सेनिक हाइड्राइड आ जाता है ASH3, और उसके बाद एंटीमनी का हाइड्राइड आ जाता है SbH3। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये pH 3 है, फिर आपके पास आर्सेनिक का हाइड्राइड है और उससे भी ऊपर है SbH3। अपने ग्रुप में सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का क्यों है? क्योंकि अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाकी तमाम में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। और जो ग्रुप नंबर 4th के हाइड्राइड्स हैं इनमें से कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं करता, तो इस वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट में जो पहला मेंबर है वो सबसे लो वैल्यू, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, उससे ऊपर शो कर है। इन तमाम के अंदर क्या है? लंदन फोर्सेस हैं जो कि साइज़ पे डिपेंड करती हैं। मीथेन से बड़ा साइज़ है सिलेन का, फिर जर्मेनियम का और फिर टिन का। इसी तरह जब हम ग्रुप नंबर 6 में भी आते हैं तो वाटर, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस है, तो इसका H2S, H2SC और H2TE हाइड्रोजन सल्फाइड, सिलीनियम हाइड्राइड और टेलुरियम हाइड्राइड के मुकाबले में सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट है। तो इससे आपको क्या कंक्लूड आप कर रहे हैं? यही कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अपनी ग्रुप नंबर 5A फैमिली में अमोनिया का सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट है, और ग्रुप 6A में वाटर का सबसे हाई बॉइलिंग पॉइंट है। 7th पे चले जाएं तो वहाँ पर आपको HF का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई नज़र आ रहा है, HF का 19.9, फिर HCl का -85, फिर HBr का -67 और HI का 38, -38। तो वाटर, HF और अमोनिया का अपनी पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करना इंडिकेशन है इनकी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की।
तो इसका क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स को ग्रेटली अफेक्ट करती है। अगर ना करती होती तो ग्रुप 4 के मेंबर्स की तरह इनका बॉइलिंग पॉइंट अपनी फैमिली में सबसे कम होता। ग्रुप 4 का कोई भी मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो करता, सब नॉन पोलर हैं, सब में वीक लंडन फोर्सेस हैं जो साइज़ पे डिपेंड करती हैं। साइज़ ज़्यादा होगा तो लंडन फोर्सेस ज़्यादा होंगी और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ग्राफ 4 का 5th 6th एंड 7th से डिफरेंट आपको क्यों नज़र आ रहा है? वो सब नॉन पोलर हैं और बॉइलिंग पॉइंट को कंट्रोल कर रही हैं लंडन फोर्सेस। और इनमें तीनों में पहला पहला मेंबर किसका केस है? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। अब ये सारी डिटेल आपको बताई हुई है कि ग्रुप 4 का ग्राफ सबसे जो लो है वो इनके लो बॉइलिंग पॉइंट की वजह से हैं। किससे लो है इनका पोजीशन में? 5th 6th 7th से। रीज़न क्या है कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और अपनी पूरे 4th में मीथेन का सबसे कम क्यों है? क्योंकि ये सबसे स्मॉल इन साइज़ है और इसकी पोलराइजेबिलिटी भी कम है। पोलराइजेबिलिटी कम होगी तो लंडन फोर्सेस भी सबसे वीक होंगी। 5th 6th और 7th के तीनों के ग्राफ स्टडी करके हमें क्या पता चलता है कि अमोनिया, वाटर और HF, 5th में अमोनिया, 6th में वाटर और 7th में HF जो हैं वो अपनी पूरी सीरीज़ में मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा? सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं रहेगा। वो कौन सा इंटरेक्शन बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। यही वजह है कि वाटर 6 में खाली स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्सेस की वजह से लिक्विड है, जबकि H2S और H2SE गैसेज हैं। जब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती है तो मालिक्यूल स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करके डेफिनेट वॉल्यूम एक्वायर कर लेते हैं और वो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जब वीक होंगी तो फिर वो दूर दूर एक दूसरे से स्टे करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ना डेफिनेट वॉल्यूम होगा ना डेफिनेट शेप होगी, तो फिर वो क्या क्या लाएंगी? गैसेज। अब आपको वैसे तो अगर हम अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करें तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा हाई जो वैल्यू बॉइलिंग पॉइंट की ग्राफ में नज़र आनी चाहिए वो HF की नज़र आनी चाहिए, फिर वाटर की और फिर अमोनिया की। लेकिन ग्राफ में ऐसा नहीं है। ग्राफ में क्या इंडिकेट हो रहा है कि फ्लोरीन हालांकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, वो वाटर से नीचे है और वाटर उससे ऊपर है पोजीशन में। वाटर को ऊपर होना और HF का नीचे होना ये इंडिकेट कर रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा है और HF का कम है। फ्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के बावजूद वाटर से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है? उसकी भी रीज़न है और अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है कि वाटर में ऑक्सीजन है जबकि HF में फ्लोरीन है। फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन लेस। तो होना तो ये चाहिए कि HF का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो वाटर से, तो ऐसा क्यों नहीं होता? तो आपने इसकी रीज़न को केयरफुली यहाँ पर जो है ना वो समझ। तो रीज़न ये है कि यहाँ पर इंटरेस्टिंग है ये चीज़ बड़ी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एज़ कम्पेयर टू HF। हालांकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के मुकाबले में ज़्यादा है। तो उसकी रीज़न ये है कि वाटर जो है वो एट अ टाइम 2 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं। दोनों लोन पेयर को यूज़ करते हुए वो 2 नेबरिंग हाइड्रोजन एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं। जबकि जो HF का मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन एटम, इट कैन मेक ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल। तो जब भी आपको इम्तिहान में रीज़न पूछी जाए, आपका ये आंसर ये इन 3 लाइंस में बनता है कि फ्लोरीन एटम कैन मेक ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्ड विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल, बट वाटर कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद neighboring molecule as it has 2 hydrogen atom and 2 lone pairs on oxygen atom। अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से कम है, वो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों के मुकाबले में कम है। तो यहाँ तक हमने पहली एप्लीकेशन, पहली प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंप्लीट की है, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की दूसरी एप्लीकेशन क्या है कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की वाटर में सोल्युबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता है। सोल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है? हल हो जाना। आमतौर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में हल नहीं होते, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि इथाइल अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, ये पानी में हल हो जाते हैं। इसकी वजह ये है
क्योंकि इनके अंदर पोलर OH ग्रुप मौजूद होते हैं, वाटर में भी OH ग्रुप मौजूद होते हैं। इथाइल अल्कोहल का पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन वाटर के नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ जब फोर्स डेवलप करता है तो उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अल्कोहल को जब भी वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो इजीली उसके अंदर हल हो जाता है। बिल्कुल यही सेम रीज़न है कार्बोक्सिलिक एसिड की कि वो भी पोलर OH ग्रुप पोजेस करने की वजह से इजीली उसके अंदर हल हो जाता है। जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो भी ऑर्गेनिक मालिक्यूल ही हैं, लेकिन ये पानी में हल नहीं होते क्योंकि ये नॉन पोलर कंपाउंड है और इनका वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का कोई चांस नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी बनेगा जब वाटर के ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ किसी और मालिक्यूल का हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन जो है वो इंटरेक्ट ना करे। तो इसलिए आप देखें कि यहाँ पर अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि हाइड्रोकार्बन वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं है, तो आपने बताना है कि उनकी वाटर के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं डेवलप हो सकती, नॉन पोलर नेचर के हैं। इथाइल अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों हो जाते हैं, क्योंकि इनकी पोलर नेचर है और ये वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टडी करेंगे। अब तक सिर्फ दो आपने एक्सप्लेन करनी है, नंबर 1 थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ और नंबर 2 सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल।